हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। वर्गमूल दो प्लस एक की घातांक छः माइनस वर्गमूल दो माइनस एक की घातांक छः का मान है और विकल्प दिए गए हैं 10, 70 वर्गमूल तीन, 140 वर्गमूल दो है बच्चों, तीन नहीं वर्गमूल दो है, 140 वर्गमूल दो और 120 वर्गमूल दो, और चारों में से हमें सही विकल्प को ढूंढना है या उसका पता लगाना है। प्रश्न को हल करें उसके पहले लिखेंगे हम मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल किस प्रकार किया जाएगा इस बात की रूपरेखा पर विचार करेंगे और उससे संबंधित सूत्रों को भी लिखेंगे। यहाँ पर हम द्विपद प्रसार का एक सूत्र लिखेंगे जिसका उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो द्विपद प्रसार का सूत्र होता है a प्लस बी की घात n। यहाँ पर n क्या होगी बच्चों? कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है या धनात्मक पूर्णांक आप इसे कह सकते हो। तो ये होता है n c जीरो, फिर होगा a की घातांक n माइनस जीरो, फिर b की घातांक जीरो हो जाएगा, फिर होगा एन सी एक, ए की घातांक एन माइनस एक और बी की घातांक एक हो जाएगा। इसी प्रकार जब इसका प्रसार किया जाएगा तो ये हो जाएगा एन सी एन, उसके बाद होगा ए की घातांक एन माइनस एन, और अगर बी की घातांक देखेंगे तो ये बन जाएगी एन। तो ये सूत्र आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर यदि मान लीजिए ए का मान एक हो और बी का मान एक्स हो तो ऐसे भी लिख सकते हो इसे आप, एक प्लस एक्स की घातांक एन। तो ये भी याद रख सकते हैं आप। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, एन सी जीरो, एन सी जीरो, उसके बाद ए की घातांक एन माइनस जीरो, ये एक ही रहेगा बच्चों इसलिए हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे। यहाँ पर एक्स की घातांक क्या बनेगी, जीरो। तो ये पहला पद जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, इसका पहला पद आप क्या लिख सकते हो, एक लिख सकते हो सीधे सीधे। तो यहाँ लिख सकते हो आप एक प्लस, फिर हो जाएगा आपका एन सी एक, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, एक्स, फिर एन सी दो, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, एक्स की घात दो, प्लस यदि आपने लिखा एन सी एन तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स की घात एन। तो इस सूत्र को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दो मान ज्ञात करना है, वर्गमूल दो प्लस एक की घातांक छः। तो पहले इसका मान निकालता हूं मैं, वर्गमूल दो प्लस एक की घातांक छः का। वर्गमूल दो प्लस एक और इसकी घातांक कितनी है, छः। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक प्लस वर्गमूल दो और इसकी घातांक छः लिख सकता हूँ। तो अब देखिए जैसा मैंने आपको कहा, ये हो जाएगा एक प्लस, ये हो जाएगा छः सी एक और वर्गमूल दो बन जाएगा। उसके बाद होगा छः सी दो और यहाँ पर वर्गमूल दो की घातांक दो हो जाएगा। उसके बाद होगा छः सी तीन और ये वर्गमूल दो की घातांक कितना हो जाएगा, तीन। उसके बाद हो जाएगा छः सी चार और यहाँ हो जाएगा वर्गमूल दो की घातांक चार हो जाएगा। उसके बाद होगा छः सी पाँच और वर्गमूल दो की घातांक क्या बन जाएगा, ये पाँच बन जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं इसको लिखूं तो प्लस छः सी छः और ये वर्गमूल दो की घातांक कितना बन जाएगा, छः बन जाएगा। इसे हम क्या बना सकते हैं, समीकरण एक। और अब हम किसका मान ज्ञात कर लेते हैं, एक और मान जो हमें दिया गया है उसका भी मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला मान जो हमें ज्ञात करना है वो देख लेते हैं, वो है वर्गमूल दो माइनस एक। अगला मान निकालना है वर्गमूल दो माइनस एक और इसकी घातांक कितनी है, छः। अब घातांक सम है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक माइनस वर्गमूल दो और इसकी घातांक छः। तो ये भी क्या बन जाएगा, देखो पहला पद तो इसका एक होगा। अब दूसरे पद में क्या होगा, दूसरा पद हमारा वर्गमूल दो माइनस का होगा तो ये माइनस का आ जाएगा। तो माइनस का होगा छः सी एक और वर्गमूल दो। अगले पद में वर्ग हो रहा है तो प्लस का हो जाएगा। तो ये होगा छः सी दो और वर्गमूल दो की घातांक क्या बन जाएगा, दो। यहाँ देखो वर्गमूल दो की घातांक तीन है तो ये माइनस का रहेगा तो माइनस लिख देंगे। माइनस का छः सी तीन और वर्गमूल दो की घातांक कितना हो जाएगा, यहाँ तीन हो जाएगा। फिर लिखूंगा छः सी चार, ये प्लस का ही रहेगा। यहाँ पर वर्गमूल दो की घातांक चार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए वर्गमूल दो की घातांक पाँच है तो ये माइनस का वर्गमूल दो होगा तो इसका माइनस हमें आगे लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा छः सी पाँच और वर्गमूल दो की घातांक कितनी हो जाएगी, यहाँ पर पाँच हो जाएगी। उसके बाद प्लस ये होगा छः सी छः और यहाँ प्लस का ही रहेगा और वर्गमूल दो की घातांक कितनी हो जाएगी, छः हो जाएगी। ठीक है, इसको बना दिया मैंने समीकरण
2। हमें समीकरण में से एक में से 2 को घटाने पर हमारा प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं इस बात को कि हमें जो ज्ञात करना है वो कैसे ज्ञात करेंगे। हम लिखेंगे वर्गमूल, जो प्रश्न में पूछा गया है, वर्गमूल 2 प्लस 1 की घातांक 6 और माइनस वर्गमूल 2 माइनस 1 की घातांक 6 का मान। अर्थात आपको समीकरण 1 में से 2 को घटाना है। घटाएंगे तो क्या होगा, देखो 1 में से 1 घट जाएगा और 6C1 और 6C1 ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 6C1 और वर्गमूल 2 हो जाएगा। उसके बाद 6C2 वाला पद कट जाएगा क्योंकि इसका चिन्ह बदलेगा। फिर 6C3 वाला पद जुड़ जाएगा, तो प्लस का लिख देंगे 2 और गुणा में आ जाएगा 6C और 3 और वर्गमूल 2 की घातांक कितनी है, यहाँ पर 3 है। फिर देखते हैं 6C4 जो होगा ये प्लस का है, यहाँ पर 6C4 ये भी प्लस का है, तो ये घट के ये तो कट जाएगा। 6C5 प्लस का है, 6C5 माइनस का है, तो ये जुड़ जाएगा, तो ये फिर से हो जाएगा 2 गुणा 6C5 और वर्गमूल 2 की घातांक कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 5 हो जाएगी। और उसके बाद 6C6 वाला पद भी कट जाएगा, तो केवल ये पद हमारे पास बचेंगे, इसे हम हल कर सकते हैं। तो ये होगा 2 गुणा 6C, 1 का मान 6 होता है, और वर्गमूल में आ जाएगा 2 प्लस 6C3 को हल कर लेंगे, तो 2 गुणा 6C3 क्या होगा, 6 गुणा 5 गुणा 4 और बटे में होगा 3 गुणा 2 गुणा 1, 6 को 3 बार घटते क्रम में और 3 का क्रम गुणित। वर्गमूल 2 को 3 बार गुणा करोगे तो वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 तो 2 हो जाएगा और एक और वर्गमूल 2 हमारा बच जाएगा। उसके बाद प्लस 2, 6C5 तो 6 के बराबर होता है। वर्गमूल 2 को 5 बार लिख के गुणा करोगे तो वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 2, फिर वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 2, तो 2 गुणा 2 4 हो गया और एक वर्गमूल 2 हमारे यहाँ पर बच जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ से इसको आगे हल कर लेते हैं। अब क्या आएगा हमारा उत्तर, देखते हैं। यहाँ पर वर्गमूल 2 लिखना है हमें, फिर से बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगा देता हूँ मैं। अब आप इसे लिख सकते हो, 6 का 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 12 और 12 वर्गमूल 2 हो जाएगा। उसके बाद 6 से 6 तो कट जाएगा, यहाँ पर आप करोगे तो 5 चौक 20 और 20 का बड़ा 4 बार बोलोगे तो ये तो 80 हो रहा है, तो ये हो जाएगा पूरे 80 वर्गमूल 2 के बराबर। यहाँ से 6 का बड़ा 4 बार बोलोगे तो 24 दूना 48 हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा ये 48 और वर्गमूल 2 आ जाएगा। आप इनको भी जोड़ सकते हो, तो 48 और 50 60, 60 और 80 कितना हो जाएगा, 140, तो ये हो गया 140 और यहाँ आ जाएगा वर्गमूल 2। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो ये गलत है, ये भी गलत है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।